कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 19 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि जिस प्रकार तुमने मसीह यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण किया है उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला है मसीह को ग्रहण करना, दूसरा है मसीह में चलते रहना। हमारे विश्वास ने प्रभु को स्वीकार किया, सही है, ठीक है, लेकिन अब हमें उसी विश्वास में स्थिर भी रहना है। जैसे एक पेड़ की जड़ अगर गहरी होगी तो कोई भी आंधी तूफान उसे गिरा नहीं सकेगा प्रियो, वैसे ही जो विश्वासी मसीह में जड़ पकड़ता है वो कितनी भी कठिनाई में खड़ा रहेगा। 8वें पद में पौलुस यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें जो यथार्थ की बात है, पुरानी बातें हैं जो बीत गई हैं और व्यर्थ छल के द्वारा दास ना बना ले। उस समय कुछ लोग पुरानी रीति रिवाज में, उस समय लोग संसारिक बातों में, संसार की शिक्षाओं को मसीह से बड़ा बताते थे। आज भी दुनिया अलग अलग विचारधारा, रीति रिवाज और झूठी शिक्षाओं से हमें भ्रमित करती है, डराती है, लेकिन हमें याद रखना है हमारा आधार केवल यीशु मसीह नासरी है। 9-10 पद में लिखा है, क्योंकि उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करती है और तुम उसी में परिपूर्ण किए गए हो। इसका अर्थ यह है कि हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, मसीह सब कुछ है। 13-14 पद में एक सच्चाई है, उसने हमारे अपराध क्षमा किए और हमारे विरोध में लिखी हुई विधि को मिटा दिए। मतलब जो कलंक हमारे माथे पे पापी का लगा हुआ था वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ये कर्ज को चुका दिए। जो दोष हमारे खिलाफ था उसे उन्होंने हटा दिया। इसीलिए हम अपने आप को अपराधी ना देखें बल्कि स्वतंत्र देखें। हम अब गुलाम नहीं हैं बल्कि आजाद हैं। प्रभु के साथ आजादी से आगे बढ़ते जाएं। 15 पद कहता है कि उसने प्रधानता अधिकारी को निरस्त किया, नष्ट किया। सारी शैतान की चालों को उन्होंने क्रूस पर नष्ट किए प्रियो, और उसको हराकर परमेश्वर जीत गए। वचन कहता है 16-17 में, खाने पीने, पर्वों या शब्द के विषय में कोई तुम्हें दोषी ना ठहराए, ये सब आने वाली बातों की छाया थी, पर वास्तविक मसीह है। मतलब बाहरी धार्मिक बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि मसीह के साथ हमारा जीवित या मजबूत संबंध। 18-19 पद में एक चेतावनी है कि कोई भी हमें झूठी शिक्षा, झूठी दीनता या स्वर्गदूतों की उपासना से हमें ना भटकाए, क्योंकि स्वर्गदूत को तो वचन के माध्यम से देखे वो हमारे दास हैं। हमें सिर अर्थात मसीह से जुड़े रहना है। जब हम प्रभु यीशु से, उस सिर से जुड़े रहेंगे तभी हमारी आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी होती चली जाएगी।